यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस ऐतिहासिक श्लोक को बोलने वाले प्रभु श्री कृष्ण के अस्तित्व पे आज भी काफी सवाल उठाए जाते हैं। सनातन धर्म के काफी सारे अनुयायी भी पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था के प्रभाव में आकर श्री कृष्ण के अस्तित्व के बारे में संदेहास्पद दृष्टिकोण रखते हैं। आज हम आपको 7 साक्ष्यों के द्वारा यह दिखाएंगे कि भगवान विष्णु द्वापर युग में अपने 8वें अवतार में श्री कृष्ण के रूप में धरती पे आए थे। तो आइए चलते हैं उन साक्ष्यों की ओर। पहला, पुरातत्व विशेषज्ञ R.S. राव ने 1990 में द्वारका के खुदाई के बारे में लिखा है कि मौजूदा पुरातात्विक साक्ष्यों से 1500 ईसा पूर्व में एक सिटी स्टेट और 7 के उपनगरों यानी सैटेलाइट टाउन्स के होने का प्रमाण मिलता है। शहर का डूबना भी प्रमाणित हो चुका है। R.S. राव के हिसाब से महाभारत और पुराण में सिर्फ एक ही शहर यानी द्वारका के डूबने का वर्णन है। इन तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि यह डूबा हुआ शहर द्वारका ही है और इस खोज ने महाभारत की काल्पनिक कहानी को इतिहास में परिवर्तित कर दिया है। दूसरा, अगर आप भोपाल के पास स्थित विदिशा शहर जाएंगे तो आपको वहां पे आज भी 125 से 100 ईस्वी पूर्व के बीच का बना हुआ हेलियोडोरस का स्तंभ यानी हेलियोडोरस पिलर देखने को मिलेगा। हेलियोडोरस यूनानी राजा एंटियलसाइडस का राजदूत था। इस स्तंभ पे ब्राह्मी लिपि में हेलियोडोरस अपने आप को वासुदेव यानी श्री कृष्ण का भक्त बताता है। इससे यह साबित होता है कि आज से लगभग 2100 वर्ष पहले भी सिर्फ सनातनी नहीं बल्कि यूनानी भी श्री कृष्ण के उपस्थिति को मानते थे। ऐसे ही कुछ शिलालेख राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास मिलते हैं जिन्हें हाथी बड़ा घोसुंडी कहा जाता है। इन्हें पहली और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच लिखा गया है। उनमें भी श्री कृष्ण और बलराम का जिक्र है। तीसरा, मेगास्थनीज जो भारत में 302 से 228 ईसा पूर्व के बीच आए, उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि शुरासेनी लोग जो मथुरा और कृष्णपुरा नगर के वासी थे और जहां जमुना नाम की नदी बहती थी, वो लोग श्री कृष्ण की पूजा करते थे। हमें पता है कि श्री कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव था और वासुदेव के पिता का नाम शुरासेन था, जो प्रमाणित करता है कि श्री कृष्ण के शुरासेनी वंशज उनकी पूजा मेगास्थनीज के समय भी करते थे। चौथा, चंडोग्य उपनिषद जिसकी रचना 8वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में की गई है, उसके तीसरे खंड के 17वें अध्याय में इस बात का स्पष्ट वर्णन है कि देवकी पुत्र कृष्ण ने ऋषि घोर अंगिरस से शिक्षा प्राप्त की थी। पांचवा, पाणिनि की अष्टाध्यायी जो कि 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी, उसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ होने का वर्णन है। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो कि एक समाज सुधारक और विद्वान थे, ने पतंजलि के महाभाष्य जो कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई है, उस पे एक शोध पत्र लिखते हुए ये बताया है कि श्री कृष्ण की कहानियां और उनकी पूजा इतनी भी नवीन नहीं है जितनी कि विदेशी विद्वान उसे बताना चाहते हैं। छठा साक्ष्य, जातक कहानियां भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं और इन्हें 300 ईस्वी पूर्व से लेकर ईसा के जन्म के 400 सालों के अंतराल में लिखा गया है। घाट जातक की कहानी संख्या 454 में हमें महाकंस नामक राजा के वध उनके भांजों द्वारा करने का वर्णन मिलता है। ये कहानी और कुछ नहीं, हमारे द्वारा सुनी हुई श्री कृष्ण, बलराम और कंस के वध की कहानी है। सातवां साक्ष्य, जैन परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि के चचेरे भाई थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ 872 से 772 ईसा पूर्व के बीच उपस्थित थे। इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण की उपस्थिति 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले की है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण और ठोस साक्ष्य जो निर्विवाद रूप से श्री कृष्ण की उपस्थिति को दर्शाते हैं, जिसके विषय में आपको शायद आज तक जानकारी नहीं थी। इसी तरह की और नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द मिलेंगे। राधे राधे। स्वदेश वाणी।